हम कैलिफोर्निया के एक घर को देखते हैं जहां एक फैमिली अपने बेटे को लेकर मिसेस सॉन के घर मिलने आते हैं और बोलते हैं कि पिछली रात से उनके बेटे को कुछ स्ट्रेंज आवाजें सुनाई दे रही हैं। मिसेस सॉन उससे पूछती है कि क्या उस लड़के ने कुछ किया है। तब वो बताते हैं कि उसने एक लेडी से एक नेकलेस चुराया था। बाद में जब हमने उसे वापस करने की कोशिश की तो उसने लेने से मना कर दिया। मिसेस सॉन उस लड़के को अंदर ले जाती हैं, लेकिन उस बच्चे को आवाजें आना बंद नहीं हो रही थी। वो उस पर एक रिचुअल परफॉर्म करती हैं, लेकिन तभी एक सोल आकर बच्चे को नीचे फेंक देती है और उसके बाद धरती फटने लगती है और एक हाथ आकर उस बच्चे को हेल में खींच लेता है। ये देखकर मिसेस सॉन बहुत दुखी होती हैं और उस जीवन को देखकर बोलती हैं कि हम दोबारा मिलेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर 40 साल यानी प्रेजेंट में आता है, जहां हम क्रिस्टीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बैंक में एक लोन ऑफिसर का काम करती है। उसे अपने जॉब में प्रमोशन चाहिए थी, जिसके लिए वो बहुत मेहनत से काम करती है। एक दिन वो अपने बॉस से जाकर इस बारे में बात करती है। तब उसके बॉस उसे बोलते हैं कि उसका कोवर्कर स्टू भी प्रमोशन का कंटेंडर है और मुझे डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। उसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है और क्रिस्टीन सीधा अपने बॉयफ्रेंड क्ले से मिलने जाती है, जो कि पेशे से एक प्रोफेसर था। वो उसको एक एंटीक कॉइन गिफ्ट करती है क्योंकि क्ले को कॉइन्स इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। उसके बाद क्रिस्टीन जब वापस अपने बैंक जाती है तब वो देखती है कि स्टू बॉस को मक्खन में डुबा रहा है ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। ये देखकर क्रिस्टीन को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ सिल्विया नाम की एक बूढ़ी औरत आती है जो कि अपने हाउस लोन की ड्यूरेशन बढ़वाने आई होती है। वो क्रिस्टीन से बोलती है कि उसके घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए उसे लोन भरने में कुछ और समय चाहिए। क्रिस्टीन उसका अपील अपने बॉस के पास लेकर जाती है, लेकिन बॉस बोलता है कि ये तुम्हारी कॉल है और अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या करना है। अब प्रमोशन की लालच में क्रिस्टीन उस लेडी को मना कर देती है। सिल्विया उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन क्रिस्टीन उससे दूर हटकर सिक्योरिटी को बुला देती है, जिससे सिल्विया को लगता है कि भरे ऑफिस में क्रिस्टीन ने उसकी बेइज्जती कर दी है। सिक्योरिटी सिल्विया को बैंक से बाहर निकाल देती है। क्रिस्टीन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब उसका बॉस बताता है कि अब वो प्रमोशन की रेस में सबसे आगे है तब उसे खुशी भी बहुत होती है। शाम को जब क्रिस्टीन घर जाने के लिए कार में बैठती है तब सिल्विया उसकी कार में पहले से ही मौजूद होती है और वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन क्रिस्टीन भी अपनी कम नहीं थी। वो भी उस पर हमला करके खुद को छुड़ा लेती है और अपनी कार का शीशा भी लगा लेती है, लेकिन सिल्विया भी अपना दिमाग दौड़ाती है और उस पर एक पत्थर से हमला करके शीशा तोड़ देती है और क्रिस्टीन को बाहर घसीटते हुए उसके कोट का एक बटन निकाल लेती है और उस पर एक मंत्र भी पढ़ने लगती है। तभी क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसे सिल्विया कहीं भी नजर नहीं आती। अब पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन करने आती है और क्ले भी वहां पहुंच जाता है। घर जाते समय क्रिस्टीन को कुछ महसूस होने लगता है और वो वहीं पास में एक फ्यूचर टेलर राम के पास जाती है, जहां वो उससे फ्यूचर रीडिंग के $60 चार्ज करता है, लेकिन क्ले को ये सब अंधविश्वास लग रहा था। उधर जैसे ही राम जस क्रिस्टीन का हाथ देखता है वो तुरंत ही रुक जाता है क्योंकि उसे एक डिमोनिक प्रेजेंस महसूस होने लगती है और वो उसके पैसे भी वापस कर देता है। जब क्रिस्टीन उससे पूछती है तब वो बताता है कि उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और वो उसके गायब बटन के बारे में भी बोलता है, जो कि इस ब्लैक मैजिक से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में क्ले क्रिस्टीन को इन सब पर ध्यान देने के लिए मना करता है और कहता है कि ये सब कुछ फ्रॉड है और इस पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। क्रिस्टीन जब घर पहुँचती है तो उसे अजीब सी आवाजें और डरावने साए दिखाई देने लगते हैं। जब क्ले घर आता है तब वो उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन क्ले एक साइकियाट्रिस्ट को ही बुला लाता है। साइकियाट्रिस्ट उसे बताता है कि ऐसा क्रिस्टीन को उस हमले की वजह से महसूस हो रहा है। क्रिस्टीन को भी ऐसा ही लगता है और वो मान जाती है, लेकिन रात के समय एक मक्खी उसके मुंह के अंदर घुस जाती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने सिल्विया की आत्मा है, जो कि उस पर हमला कर देती है और एक बार फिर से उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल उसको एक नाइटमेयर आया था।
अगले दिन जब क्रिस्टीन बैंक जाती है तो उसे लगता है कि जैसे सिल्विया उसके सामने बैठी है और उसके बाद उसके नाक और मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन वो सिल्विया के घर जाती है जहां उसे उसकी पोती मिलती है। पहले तो वो क्रिस्टीन को अंदर आने नहीं देती, लेकिन क्रिस्टीन के बहुत मनाने के बाद वो मान जाती है। अंदर जाकर क्रिस्टीन देखती है कि सिल्विया की मौत हो चुकी है और अब वो उससे माफी नहीं मांग पाएगी। तभी सिल्विया की पोती वहां आती है और क्रिस्टीन से बोलती है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम वो डिजर्व करती हो। क्रिस्टीन वहां से निकलकर सीधा फॉर्च्यून टेलर राम के पास जाती है, जहां वो उसे बताता है कि उसके ऊपर एक कर्स किया गया है जो कि उस बूढ़ी लेडी ने उसके बटन पर डाला है। राम उसे बताता है कि उसके पीछे लामिया नाम का एक डीमन है और वो पहले 3 दिन तो क्रिस्टीन को बहुत बुरी तरह डराएगा और आखिरी दिन तुम्हें वो हेल में खींच कर ले जाएगा। वो उसे एक सल्यूशन भी देता है। वो बोलता है कि अगर तुम एनिमल को सेक्रीफाइस कर सकोगी तो वो डीमन तुम्हारी सोल छोड़कर उस एनिमल की सोल लेकर चला जाएगा। लेकिन क्रिस्टीन वेजिटेरियन होने के चलते किसी एनिमल को मारना नहीं चाहती थी। अब क्रिस्टीन अपने घर आती है तब उसके साथ फिर से अजीब चीजें होने लगती है, जिससे आखिरकार तंग आकर वो अपनी पेट कैट को ही मारकर बैकयार्ड में गाड़ देती है। तभी वहाँ क्ले आता है क्रिस्टीन को अपने साथ उसके पेरेंट्स के घर ले जाने के लिए। क्रिस्टीन अपने साथ केक बनाकर उसके पेरेंट्स के यहाँ ले जाती है। डिनर के समय जब वो सभी बात कर ही रहे होते हैं तभी क्रिस्टीन को अपने केक पीस में से सिल्विया की आंखें निकलती हुई दिखाई देती हैं और उसके बाद उसके चारों तरफ अजीब सी आवाजें भी आने लगती है। क्रिस्टीन अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब उससे नहीं होता तब वो दरवाजे पर ग्लास फेंक कर मारती है जहां से वो आवाजें आ रही थी। उसके बाद क्रिस्टीन वहां से सीधा निकल जाती है। उसके बाद जब क्ले उसे रोकने जाता है तब उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम उस लड़की को छोड़ दो। क्रिस्टीन वहां से निकलकर सीधा राम के पास जाती है और बोलती है कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया और अपनी कैट को भी मार दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब राम उसे बोलता है कि ऐसे केसेस में कोई गारंटी नहीं होती और अब बस एक ही इंसान उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वो इसके $10,000 तक चार्ज करेगा। अब क्रिस्टीन सीधा अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि आप मुझे एडवांस दे दीजिए, मेरी प्रमोशन के बाद मैं उसे आपको लौटा दूंगी। तब उसका बॉस बोलता है कि तुम कौन से प्रमोशन की बात कर रही हो, मैंने तो स्टू को ऑलरेडी प्रमोट कर दिया। सुनकर क्रिस्टीन को बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर सारा सामान इकट्ठा करके उसे बेच देती है, लेकिन फिर भी उसके पास पैसे जमा नहीं हो पाते। तब क्ले उसे आकर बोलता है कि उसने राम को सारा पैसा दे दिया है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। इस इमोशनल कॉन्वर्सेशन के बाद क्ले क्रिस्टीन को एक जगह छोड़ देता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उधर राम क्रिस्टीन को मिशॉन से मिलाता है जो उसे बताती है कि 40 साल पहले क्या हुआ था और वो बताती है कि वो खुद को आज तक माफ नहीं कर पाई है। उसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाते हैं जहां एक असिस्टेंट बकरे को लेकर वहां आता है। मिसेस सॉन उसे बोलती हैं कि यहाँ हम एक रिचुअल परफॉर्म करेंगे और लामिया की स्पिरिट को इस बकरे में बुलाकर उसे मार डालेंगे ताकि वो डीमन उसकी सोल ले जाए और कर्स यहीं पर खत्म हो जाए। उसके बाद वो सभी लोग रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि सिल्विया की सोल मिसेस सॉन के अंदर आ जाती है। राम के पूछने पर वो बताती है कि उसे क्रिस्टीन की सोल चाहिए। तब क्रिस्टीन उसका हाथ गोट पर रखवा देती है और वो सोल उस गोट में आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो असिस्टेंट उसे मारने आता है वो बकरी उल्टा उसे ही काट लेती है और सोल उसमें ट्रांसफर हो जाती है और सभी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मिसेस सॉन उस असिस्टेंट की बॉडी से उस सोल को निकाल देती हैं, जिसके बाद वो बहुत खुश होती है। लेकिन बदकिस्मती से ज्यादा पावर यूज करने के चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। क्रिस्टीन को लगता है कि लामिया अब जा चुका है और अब ये कर्ज भी खत्म हो चुका है, लेकिन तब राम उसे बताता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि हम उस बकरे को मारने में नाकामयाब रहे थे और वो वापस जरूर आएगा। वो बोलता है कि बस अब एक ही सल्यूशन है कि तुम्हें इस बटन को किसी को गिफ्ट में देना होगा
ताकि ये कर्ज उस आदमी पर जा सके। क्रिस्टीन उस बटन को एक एनवलप में रख लेती है और वो क्ले के साथ घर जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि उनके कार के सामने आ जाता है और क्ले के अचानक ब्रेक लगाने के चलते वो बटन वाला एनवलप कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन क्रिस्टीन के ढूंढने पर वो मिल भी जाता है। क्ले क्रिस्टीन को बोलता है कि कल मुझे तुम स्टेशन पर मिलना, क्योंकि उनका घूमने का प्लान था। अब क्रिस्टीन बहुत सोचती है कि वो एनवलप किसको दे, लेकिन वो एनवलप किसी को नहीं दे पाती क्योंकि वो दिल से बहुत ही अच्छी इंसान होती है। फिर वो जाकर राम से पूछती है कि क्या वो बटन किसी मुर्दे को भी दे सकती है, जिस पर राम कहता है कि हाँ, एज अ गिफ्ट और ऑफरिंग ये दिया जा सकता है। तब क्रिस्टीन सिल्विया की कब्र खोदकर उसकी डेड बॉडी निकालती है और उसमें वो एनवलप डाल देती है। अब अगले दिन वो खूब सज संवर कर क्ले से मिलने जाती है। तब क्ले उसे बटन वाला एनवलप देता है। दरअसल जब क्रिस्टीन के हाथ से एनवलप गिरा था तब वो क्ले के किसी एनवलप के साथ मिक्स हो गया था। बहरहाल क्रिस्टीन का तो जग सूना सूना हो ही चुका था। वो घबरा कर वहीं ट्रैक्स पर गिर जाती है और उसी समय धरती फटती है और एक हाथ आकर उसे हेल में खींच लेता है। क्ले ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कुछ नहीं कर पाता और मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। अब हमें इससे सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनसे पंगे तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आगे ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।